आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ में चैप्टर 1 चल रहा है हमारा संख्या पद्धति। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में पहला सवाल दिया हुआ है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इनमें से हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं आपको सबसे पहली वीडियो में पढ़ा चुके थे, तो यदि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी अभी तक, तो वो हमारी पहली वीडियो देखें। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं इनमें से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं और कौन सी नहीं। देखो बेटा, ये दो है अपनी परिमेय संख्या, दो है परिमेय संख्या, और √5 है अपरिमेय संख्या। जब हम परिमेय में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमारी बनती है अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अब ये दूसरा है, इसमें दिया हुआ है 3 + √23 माइनस √23, -23 और +23 घट जाएगा, बचेगा 3 और 3 हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब थर्ड वाले पे आते हैं, √2√7 अपॉन √7, √7 से √7 भाग चला जाएगा, बचेगा 2/7, ये कहलाएगी परिमेय संख्या। 1/√2, तो जो √2 है ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी वो हम बता रहे हैं, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। 2π कैसी संख्या है, तो 2π एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तब अपरिमेय संख्या बनते हैं। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों के लिए हम कुछ अपरिमेय संख्याएं बता दे रहे हैं जिसको आप याद कर लें। जैसे जो रूट के अंदर जिन संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, इस प्रकार से ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। और पाई भी अपरिमेय संख्या है, और कुछ संख्याएं दशमलव के साथ जिनका रुकता नहीं है, अशांत दशमलव भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जैसे इस प्रकार की संख्याएं, ये सब कहलाती अपरिमेय संख्या। तो ये आपकी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमें सॉल्व करना है। ये दिए हुए हैं कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पहले सवाल पे आते हैं, पहले पार्ट पे। अब हमें दिया हुआ है 3 + √3 × 2 + √2, इनका गुणा करना है। यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में गुणा मत माना जाता है, 2 का मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो पहले ब्रैकेट के पूरे संख्याओं में हो जाएगा। तो 2 का गुणा पहले 3 में होगा तो 2 3 6, फिर 2 का गुणा √3 में होगा, तो देखो प्लस है तो प्लस है, 2√3, 2√3। इसी प्रकार √3 का √2 का 3 में होगा तो प्लस 3√2, और √2 का √3 में होगा, √3 का √2 में। तो देखो √3 और √2 जब रूट में संख्या हो तो रूट बना करके जो संख्या है वो अंदर हो जाएगी, मतलब रूट वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पे 6, 2√3, 3√3 और √6, ये संख्या सब अलग अलग है तो ये जुड़ेगी नहीं, ये तक नहीं आएंगे। देखो ये परिमेय है, ये अलग अपरिमेय है, ये दूसरी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, सब अलग अलग संख्या है तो ये जुड़ेगी नहीं। इसी प्रकार ये देखते हैं, अब 3 का गुणा करेंगे, जो 3 + √3 × 3 - √3। वैसे तो एक इसका फॉर्मूला होता है और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 का 9, 3 का प्लस √3 में हो जाएगा तो 3√3। देखो 3 का गुणा √3 में, दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये परिमेय या परिमेय, तो गुणा करने में 3 का गुणा √3 में, तो ऐसे लिख देंगे 3√3। अब हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या में गुणा करेंगे, पहले 3 में
फिर √3 में, जिसका काम हो गया। अब हम करेंगे माइनस के √3 का, तो माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, √3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3, फिर √3 का √3 में गुणा करना है, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3√3। अब बेटा यहाँ पे देखो √3 और √3 का गुणा होगा तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर होता है तो संख्या आ जाती है, ना रूट रहेगा ना स्क्वायर रहेगा, दोनों हट जाएंगे तो बचेगा 3। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये 9 और ये माइनस के 3, 9 - 3 होगा 6। अब अगला सवाल लिखते हैं, ये लिखा हुआ है √5 + √2 का स्क्वायर, तो इसके लिए √5 + √2 इनको हम 2 बार लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा हुआ उसी संख्या का, हम एक एक करके इसका गुणा कर देंगे। √5 का √5 में गुणा करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का √2 में गुणा करेंगे तो लिख देंगे √2 गुणा √5, प्लस √2 का √5 में गुणा करेंगे तो √2 गुणा √5, और प्लस √2 का √2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 और √5 देखो रूट के अंदर दोनों का गुणा आ जाएगा, 5 गुणा 2 गुणा 5 10, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 10, और √2 का स्क्वायर होता है 2। अब 5 + 2 7, और √10 और √10 मिलके हो गया 2√10, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सवाल आप लोग करेंगे। अब देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हम आपको एक्सरसाइज 1.2 में संख्या रेखा पर दशमलव की संख्या को निरूपित करना बता दिया था। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे रूट 9.3 को निरूपित करेंगे, मतलब अपरिमेय संख्या को कैसे हम निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको नाप लेंगे, नापना नहीं है दिया हुआ है 9.3, तो हम स्केल से क्या करेंगे 9.3 इंच की दूरी ले लेंगे। पहली स्टेप है हमें 9.3 मात्रा की लाइन खींचेंगे, ठीक है, की रेखा खींची। जब हम इसकी रेखा खींच लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी 9.3 है, इसके बाद आपको एक मात्रक की दूरी और ले लेंगे 1 यूनिट की, ठीक है, एक मात्रक की दूरी और ले लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे BC, एक मात्रक की दूरी खींची। यहाँ से हमने B से C तक एक मात्रक ली, पहले हमने AB = 9.3 लिया, फिर हमने BC = लिया 1 मात्रक, ठीक है। अब यहाँ से वहां तक हमारी टोटल दूरी हो गई 9.3 + 1, ये हो गई हमारी 10.3, तो यहाँ से फुल डिस्टेंस हो गई 10.3। अब हमें क्या करना है कि AC का मध्य बिंदु निकालना है, और मध्य बिंदु निकालने के लिए आप लोग प्रकार लेना और पेंसिल, प्रकार की नोक यहाँ पे रख दें और कुछ आधे से ज्यादा दूरी ले लेना, और उसका जैसे आप यहाँ पे चाप लगाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, उसी प्रकार ये नीचे जाएगा, आधे से ज्यादा दूरी लोगे तो एक चाप यहाँ पे आएगा, यहाँ से करोगे तो फिर आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे, और आप यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचेंगे तो ये आपकी आधी दूरी हो गई। या फिर दूसरा तरीका है कि आपने 10.3 डिस्टेंस ले ली, इसका आधा कर देंगे, 10.3 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, फिर जो दशमलव इधर खसक जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 एकम 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव के बाद 0 लग जाएगा 5। तो हमें क्या करना है 5.15 दूरी ले लेंगे, या तो स्केल से सीधा 10.3 पूरी दूरी है, 5.15 हमारी दूरी ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो मध्य बिंदु निकला है इसको हमने O नाम दे दिया, ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। O मध्य बिंदु से अब हम क्या करेंगे, इससे हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे इस प्रकार का। जब आप इस पे प्रकार रखोगे, इस पे प्रकार की नोक यहाँ पे पेंसिल बनाओगे तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त बन जाएगा ये आपका मध्य बिंदु से OC
त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। एक अर्धवृत्त खींचा। अब अर्धवृत्त खींच दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से लाइन खींचेंगे या फिर आप त्रिकाल की मदद से बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट बिंदु बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची। कोण बनाती हुई रेखा खींची। इस पर एक कोण बनाती हुई रेखा खींची जिसने अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटा। खींची जिसने अर्धवृत्त, जिससे अर्धवृत्त पर बिंदु डी प्राप्त हुआ। बिंदु डी प्राप्त हुआ। अब बिंदु डी मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब त्रिकाल और पेंसिल की मदद से इतनी दूरी नाप लेंगे और इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको हम जब त्रिकाल और पेंसिल की मदद से नाप के उतने ही चाप हम इस पे लगाएंगे संख्या रेखा पर। मान लिया ये यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे चाप लगाया, दूरी यहाँ तक आ गई। ये हम इसको बिंदु पी दे रहे हैं, ये हमारी संख्या रेखा। अब जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी ये, तो जो बीडी दूरी है वो हमारी रूट 9.3 है और संख्या रेखा पर बनाना है तो जो बीपी दूरी है वो है हमारी रूट 9.3। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि बीडी दूरी का चाप संख्या रेखा पर बनाया। बीडी दूरी का चाप लेकर संख्या रेखा पर बनाया जिससे हमें बीपी प्राप्त हुआ। जो बीपी निकला वो निकला हमारा रूट 9.3। फिर से हम एक बार आपको पूरी प्रोसेस समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमें रूट 9.3 को निरूपित करना था। हमने एक संख्या रेखा बना ली, उस पे रूट 9.3 उसमें से 9.3 की दूरी ली। फिर उसके बाद हमने एक मात्रक की दूरी ली। एक मात्रक की दूरी लेने के बाद कुल दूरी का हमने आधा कर दिया। उस आधे से हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचने के बाद जो बिंदु बी था उस पर हमने 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींची जिससे हमें बिंदु अर्धवृत्त पर एक बिंदु डी प्राप्त हुआ। और बीडी दूरी की हमने एक दूरी संख्या रेखा पे ली, जितनी बीडी थी उतनी बीपी ही है और जो बीपी दूरी है वो हमारी रूट 9.3 है। इस प्रकार से निकाला है। इसकी जो रचना है इसको आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हर का परिमीकरण करना। हर का परिमीकरण का मतलब है कि हर में आपको अपरिमेय संख्या दी होगी और इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल देंगे तो इसको कहते हैं हर का परिमीकरण करना। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो रूट 7 दिया हुआ है इसका अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसका जो हर में संख्या दी हुई है इसका अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो रूट 7 का 1 में गुणा होगा तो रूट 7 और इसी प्रकार रूट 7 और रूट 7 का गुणा होगा तो दोनों हट जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। और हमने अभी आपको बताया था कि रूट का स्क्वायर होता है तो दोनों चीजें हट जाती है, रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी। क्या बचेगा, 7। अब यहाँ पे देखेंगे ये दिया हुआ है कि 1/√7 माइनस रूट 6। तो जब बीच में चिन्ह दिया होगा तो हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसके प्लस चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। रूट 7 माइनस रूट 6 दिया हुआ है तो माइनस में था तो इसके प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर ये संख्या का पद में गुणा होगा तो ये बन जाएगी रूट 7 प्लस रूट 6 बटे। अब देखो बेटा यहाँ पे आ गया रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। अब एक फॉर्मूला होता है उसका इसमें यूज होता है हर के परिमेय।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। ये बन जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा रूट 6। देखो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों का गुणा हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 और 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी संख्या रूट 7 प्लस रूट 6। ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट 7 था, यहाँ पे 7 आ गया। ये पहले अपरिमेय संख्या थी, अब परिमेय बन गई। यहाँ पे ये दोनों अपरिमेय मतलब अपरिमेय में से अपरिमेय घटा रहे थे तो अपरिमेय निकल ले। अब हमारी संख्या कैसी हो गई? परिमेय। देखो इसके बटे में 1 है और 1 है परिमेय संख्या। इसी प्रकार इसको आप लोग करोगे, हम इसमें हिंट दे दे रहे हैं आपको कि रूट 5 प्लस रूट 2 है तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो प्लस है तो माइनस वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ये हम बता दे रहे हैं कि रूट 7 माइनस 2 है तो माइनस है तो प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे। आंसर में रूट 7 प्लस रूट 2 से सॉरी रूट 7 प्लस 2 से गुणा करेंगे। ऊपर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी तो सीधा अब लगेगा अपना फॉर्मूला a स्क्वायर। a की जगह रूट 7 माइनस b स्क्वायर, b की जगह है 2 और 2 का स्क्वायर। रूट 7 प्लस 2 यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 होता है 3। ये आ जाएगा आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। आप लोग अब 1.5 को एक बार कॉपी पे जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।